हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल का प्रश्न क्रमांक 1 क्या है बच्चों? संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये हमें दिया हुआ है और इसके बाद वाला हमें अंक बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो है 49। ठीक है, इसमें क्या पहले से टिक लगे हुए हैं। कैसे? तो देखो, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। तो 6 के बाद किसका नंबर आएगा? 7। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा आपको 1 से लेकर ये देखो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसलिए सही उत्तर इसका 6 है। इसी का प्रश्न क्रमांक 3 क्या है बच्चों? 169 का वर्गमूल है। तो हमें पता है कि 169 का क्या होगा? ये वर्गमूल 13 होगा, क्योंकि देखो 13 का वर्ग क्या है? 169। तो 169 का क्या होगा? वर्गमूल 13। उल्टा होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 होगा तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, ऐसे। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका 13 होगा। ठीक है ना? अब इसी का जो प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका? 36। यहाँ इसका जो हल है वो भी आप देख लो। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा भुजा गुणा भुजा। इसी का प्रश्न क्रमांक 5 क्या है बच्चों? 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो है 30.25। इसका जो हल है वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, तो जो कमरे है, जो वर्गाकार कमरा, उसकी जो भुजाएं हमें कितनी दी है? 5.5 मीटर। और हमें वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। अब हमें पता है कि उसकी जो कमरा है, वर्गाकार कमरा है, उसकी भुजा दी है हमें 5.5। तो जब हम 5.5 एक भुजा हो गई, उसमें दूसरी भुजा मतलब वो भी वही गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30.25। ठीक है, जैसे आपको ये गुणा करना भी देखना है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। 5.5 गुणा 5.5। तो देखो 55 का 5 हासिल का 2, 55 का 5 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 27। क्रॉस लगाएंगे, अब इसका करेंगे तो फिर से आपका यही आएगा। अब इनको जोड़ दो तो ये आ गया 5, 12 की 2 हासिल की 1 7, 8 9 और हासिल वाला 1 10, हासिल की 1 यहाँ जाएगा तो ये आ गया 3। तो आपका आंसर आएगा 3225। अब देखो, 2 एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ है, तो यहाँ भी हम 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो मतलब जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? ये मतलब हमें जो कालीन लगेगी वो 30.25 सेंटीमीटर की लगेगी। ठीक है ना? इसी का प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे 44 का वर्ग बताना और डायरेक्ट गुणा भी नहीं करना। तो देखो कितना आसान प्रश्न है। हमें बताना है 44 का वर्ग, तो हमने सबसे पहले इस 44 पर लगा दिया वर्ग। अब डायरेक्ट गुणा तो करना नहीं, डायरेक्ट करना होता तो हम 44 में 44 का गुणा कर देते। तो हमने क्या करा, इस 44 को लिख दिया 40 धन 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपसे यही तो पूछा है। फिर उसके बाद अब इसका ये वर्ग लगा है तो हम इसको कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 40 धन 4 गुणा 40 धन 4। अब इसको अपन को हल कर देना है। ठीक है ना? तो देखो, इस 40 का गुणा इस 40 में करेंगे तो 4 चुके 16 और डबल 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1600। अब इसी 40 का गुणा एक बार इस 4 में भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चुके 16 और ये वाला 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसका गुणा हमने इन दोनों में करा है
वैसे ही अब इस 4 का गुणा भी इन दोनों में करना, करो। तो देखो कितना होगा, 4 का 4 में गुणा होगा 16, ये वाला 0 धन लगाएंगे, इस 4 का इस 4 में होगा तो 4 चुक्के 16। अब इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो ये 1600, 160, 160 और ये 16, देखो 6, यहाँ आ जाएगा 6 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, तो 8 और 1 ये हो गया 9 और 1 आ गया ये 19। मतलब इसका जो 44 का जो वर्ग होगा वो 1336 होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इसी का प्रश्न क्रमांक जो 7 है बच्चों, वो क्या है, करनी 144 धन करनी 52 धन करनी 448। ये प्रश्न भी बहुत आसान है। हमको पहले इस करनी को हल करना है, फिर उसके बाद ये वाली करनी हल होगी, और फिर इन सबका सॉल्यूशन करने के बाद ये वाली करनी भी हल हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो फिर देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 144 का वर्ग, देखो करनी लगी हुई, तो हमें पता है कि जो 144 है किसका वर्ग है, 12। मैंने आपसे पहले से बोल रखा है कि हमें कम से कम 20 तक वर्ग पता होना चाहिए। तो ये अपना 12 का वर्ग है, तो इस करनी को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा बाहर 12, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखो 52 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर ये करनी एक और लगी है, ठीक है। फिर लगा हुआ प्लस, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है आपका 248, और फिर पूरे पर क्या लगी है, ये करनी लगी हुई है। तो देखो जब हम 52 में इस 12 को जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़कर देखते हैं, 52 में 12 जोड़ा तो ये आ गया 64। कितना आ गया, इन दोनों का जो योग है वो आया 64, उसके ऊपर लगी है करनी, और यहाँ पर लिखा हुआ है 248 धन, और सब पे फिर से लगा दी करनी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने इसको हल किया, फिर यहाँ 12 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 64 आ गया, और ये बाहर वाला चल ही रहा है। अब हमको फिर पता है कि जो 64 है वो किसका वर्ग है, 8, तो यहाँ इस करनी में से 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 248, फिर इसके ऊपर लगी हुई है करनी। अब इनको फिर जोड़ दूं, तो हमने जब 248 में 8 को जोड़ा तो कितना आ रहा, 16 हासिल का 1 5 और ये 256, तो ये आ गया आपका 256। अब हमें फिर पता है कि जो 16 का वर्ग होता वही तो होता है 256, तो इस वर्ग से हम करनी काट देंगे, तो जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 16। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे, हमें कमेंट कर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।